पिताजी की हत्या कैसे हो गई, कब हुई? 7 बजे हुआ है। मतलब दीपावली के दिन पहले? हाँ, दीपावली के दिन। केहू पकड़ ले रहे, केहू भाला से मारता, केहू लाठी से मारता, केहू ईटा भाला से, माने जमना से मारो लोग। जो जिसके हाथ में मारते रह गया। हाँ, मारते रह गए लोग। तले मुआनी ना बल छोड़ो लोग ना। हत्या भइली 4 धुर जब 12 धुर जमीनिया खाती रे बाबू। काफी तड़पा के पीट के भाला मार के तलवार से काट के उनकी हत्या की गई है और अभी तक इनका मांग का सिंदूर नहीं मिटा है। 5 बच्चा को छोड़कर पिताजी चले गए इस दुनिया से। कोई नहीं है अब इसका देखने सुनने वाला, कोई नहीं है। एक माँ है बस, जिस हाथ में कलम होना चाहिए उस हाथ में आज हथियार अगर उठता है तो इसका जिम्मेवार यहाँ के थाना अध्यक्ष होंगे। दिवाली के दिन सभी लोग अपने घर पे दिया जला रहे थे, पटाखा फोड़ रहे थे और आज उन्हीं के दिवाली के दिन इस घर का चिराग बुझ गया। दीपावली के दिन सभी के घर पे लाइट जल रहा था, दिया जल रहा था और इसी घर में एक युवक की जान चली गई। लड़का जो दिख रहा है यही मुखाग्नि दिया हुआ है, बोले तो अपने पिता का गंधा लेकर यही गया हुआ था। यह 5 भाई बहन है और इसके पिताजी की हत्या इसके आंख के सामने कर दी गई। और हाल यह हुआ कि अभी तक जो आरोपित है वो पकड़े नहीं गए। और हत्या कौन किया? तो करयोगी भाई, जो इसके पिताजी के जो भाई है उन्हीं के द्वारा अपने भाई की हत्या कर दी गई है, मात्र 4 धुर जमीन के लिए। कोई ज्यादा जमीन नहीं था, मात्र 4 धुर जमीन के लिए हत्या की गई है। और जो मेरे हाथ में आवेदन है, यह आवेदन 20 तारीख का है, देख सकते हैं 20 तारीख का आवेदन मेरे हाथ में दिख रहा है। 20/10/2022 को कमेश्वर मिश्रा जो है गोरिया कोटी थाने में आवेदन दिए हुए हैं कि मेरे घर पर जमीनी विवाद है, जिसको लेकर थाने में आवेदन दिए हैं कि इसको सुलझाया जाए। लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय और अंचल अधिकारी महोदय इस मामले को सुलझा नहीं रहे हैं बल्कि उकसा रहे हैं। और घटना यह होगा कि 23 तारीख को इस घर के एक व्यक्ति की हत्या हो गई। शायद अगर अंचल अधिकारी महोदय और थाना महोदय एसी में बैठकर शायद बाहर निकले होते तो शायद इस घर का चिराग आज नहीं बुझा होता। इस पुत्र के देखकर, इस लड़की के देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है इस घर की। और 5 भाई बहन है, जिस हाथ में कलम होना चाहिए उस हाथ में आज हथियार अगर उठता है तो इसका जिम्मेवार यहाँ के थाना अध्यक्ष होंगे और यहाँ के अंचल अधिकारी होंगे। 5 भाई बहन है। ये बताओ बाबू कि आपके पिताजी की हत्या कैसे हो गई, कब हुई? 7 बजे हुआ है। मतलब दीपावली के दिन पहले? हाँ, दीपावली के दिन। जी। पहले हाला किए जी। कौन लोग हाला किए? वो सुमित मिश्रा, विश्वजीत मिश्रा, लालजी मिश्रा जी। ये सब चाचा वगैरह है? हाँ जी, पटदार लोग। लालजी मिश्रा सब थे जी। और एक बैग हाला किए। तो हमारे बाबा बैठे थे दुकान पे, तो हमारे बाबा हाला सुनकर वहाँ गए। तो हमारे बाबा को 2-4 आदमी धर लिया, लालजी मिश्रा, सुमित मिश्रा, अलका देवी और गुडी देवी धर लिया और सब भाला मार रहे थे उनको। आपके दादाजी को? हाँ जी। उसके बाद मेरे पापा गए, तो उसके बाद मेरे पापा को सुमित मिश्रा ने, अरविंद मिश्रा, सब अशोक मिश्रा सब धोकर मार दिया उनको भी। पापा के आपको? हाँ। उसके बाद मार दिया तो फिर हमारी या और चाचा गए, तो चाचा के रखे दिए, या को भी रखे दिए, तो ये भाग गए अपने जान बचाकर जी। अब पिताजी को वहाँ पे हत्या कर दिया सब। हाँ। क्या क्या से लिया था? डंडा भाला वगैरह? हाँ, डंडा भाला, तलवार फेरसा, ये सब से हत्या कर। ये बताओ पुलिस आई हुई थी कि नहीं? पुलिस क्या करवाई, कुछ करवाई, पकड़ी हुई किसी को अभी तक? नहीं पकड़ी। 9 आदमी में किसी को नहीं पकड़ा है। किसी को नहीं पकड़ा है। क्या मांग करोगे पुलिस के अधिकारियों से? हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए? हाँ, सजा होना चाहिए। देख सकते हैं छोटा बच्चा है, इसके दर्दनाक बोला जाए तो दर्दनाक घटना है। आज एक पिताजी अपने 5 छोटे बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चले गए और हाल यह हुआ कि कोई सड़क हादसा नहीं हुआ बल्कि उनकी हत्या कर दी गई। वो भी काफी तड़पा के पीट के भाला मार के तलवार से काट के उनकी हत्या की गई है। और वही इनके अभी दादाजी है जो आज जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं। उनकी मम्मी है, उनसे हम जानकारी लेंगे जो पूरी घटना है, क्या कुछ घटी हुई है, कैसे जानकारी मिली कि हाँ इनकी जो पति है उनकी हत्या हो गई। दिवाली के दिन सभी लोग अपने घर पे दिया जला रहे थे, पटाखा फोड़ रहे थे और आज उन्हीं के दिवाली के दिन इस घर का चिराग बुझ गया। क्या कुछ घटना घटा? अपने में आपस में हाला किया जी। तो हमारे ससुर बैठे रहनी दुकान पर जी, तो सुन के गईनी जी, तो ससुर के हमरा धो के मारे लागल लोग, पीटे लागल लोग जी। तब आदमी हमार सुनने तो धौर के गईले, तो उनका के भाला ओला से महेश्वर मिसिर और अशोक मिसिर, रजपलम मिसिर, गुडी देवी, अलका देवी, लालजी मिसिर, माने सब क्यों मिल के हत्या कर लोग मिलकर
केहू पकड़ले रहे, केहू भाला से मारता, केहू लाठी से मारता, केहू ईटा भाला से, माने जमना से मारो लोग जो जिसके हाथ में रहा मारते रह गया। हाँ, मारते रह गए लोग, तले मुआनी ना बल छोड़ो लोग ना। ये पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई किया अभी तक? ना, कुछ नहीं कार्रवाई किया है, कुछ सुनवाई नहीं दिया तक। देख सकते हैं जो महिला हैं, हाल ही क्या शब्द मुंह से निकल रहा है। देख सकते हैं दिवाली के दिन सभी लोग सज संवर के रहते हैं, उस दिन ये भी सजी सवरी थी और अभी तक इनका मांग का सिंदूर नहीं मिटा है। और कुकर्म प्रशासन को बोले तो कुकर्मी बोले कि अभी तक सिंदूर भी नहीं मिटा है और अभी तक हत्या हो गया, 4-5 रोज हो गया, लेकिन अभी तक एक शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। वो कलयुगी भाई को भी क्या बोले, वो कलयुगी भाई के लिए भी कुछ शब्द मेरे पास नहीं है, जो अपने भाई की ही हत्या कर दिया मात्र 4 धुर जमीन के लिए। उनकी मम्मी है जिनकी पुत्र के साथ पूरी घटना घटा हुआ है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे जो घटना घटा हुआ है किस प्रकार घटा, और इन्हीं के पुत्र अपने भाई की ही हत्या कर दी है। आखिर क्यों कर दी है हत्या? आखिर बबुआ के रजबौला मिश्र, सुमित मिश्र, महेश्वर मिश्र, अशोक मिश्र, लालजी मिश्र, लव मिश्र, लव कुसुमन, रंजीत मिश्र, अलका देवी, गुडी देवी, काहे खातिर हत्या भइली? 12 धुर जमीनिया खातिर रे बबू। मात्र 12 धुर जमीन खातिर हत्या, कितना दर्दनाक घटना है। और 5 बच्चा को छोड़कर पिताजी चले गए इस दुनिया से। थोड़ा मतलब छोटा बच्चा है, देख सकते हैं इसका उम्र क्या है। एक बार फिर से तस्वीर देख सकते हैं और तस्वीर देखकर जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस दरिंदगी जितने लोग इसमें शामिल हैं सबको फांसी का सजा अवश्य मिले। ये बताइए कि आप एक आवेदन मेरे पास है जो 20 तारीख को भी आप आवेदन दिए हुए हैं। केहू नहीं लो गोड़वा पर गिरनी, सबको सरों का गोड़ पर गिरनी, दुर्गा जी का केहू ना भाई, दुआरी पर गिरनी गोड़ पर, कौन जैसा एक दिया के समझा बुझा दी बबुआ लोग के जाने ना जाई, वो केहू ना आई। देख सकते हैं जो वृद्ध माता है, जो थाना अध्यक्ष महोदय हैं, माने साई होंगे या कोई भी आया होगा, उनके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाई है कि आप लोग समझा दीजिए, नहीं तो यहाँ पर अनहोनी हो सकता है। और उन लोगों द्वारा कुछ नहीं समझाया गया, बस यही कहा गया कि हाँ देख लेंगे, और देखने का नतीजा यह हुआ कि 3 रोज बाद हत्या हो गई। और हत्या के बाद भी प्रशासन कान में सरसों तेल डालकर सोई हुई है, अभी तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं कर सकी। आगे भी यहाँ पे घटना घट सकता है, लगातार इन लोग को धमकी मिल रहा है कि आप लोग केस सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो और हत्या हम कर सकते हैं। और शायद इसका भी और कुछ हो रहा है इसके साथ, इसके मम्मी का देखभाल कौन करेगा, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। और एक आदमी भर्ती है, इनके जो पति हैं और जो लड़के के दादाजी हैं, अभी उनका इलाज चल रहा है, जब ऑपरेशन है, उसमें लाखों रुपए खर्च हो गया है। लेकिन सवाल यह भी है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आगे नहीं आ रहे हैं। आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं? इनमें चाहिए कि विधायक जो यहाँ के हैं, गोरियाकोठी विधायक है, यहाँ के स्थानीय मुखिया है, उनको भी सहयोग करना चाहिए। दर्दनाक घटना घटी हुई, वो भी दिवाली के दिन, मात्र 4 धुर जमीन के लिए इतनी बड़ी घटना घट गई। इसमें प्रशासन की साफ लापरवाही सामने आ रही है कि 20 तारीख को आवेदन दिया गया और 23 तारीख को घटना घट गई। शायद इसमें 1 घंटा की भी समय प्रशासन निकाल के इस जगह पर पहुंच गई रहती तो शायद हत्या नहीं हुआ रहता। शायद इस घर में भी आज गोवर्धन पूजा है, छठ आने वाला है, सब पूजा पाठ होता, लेकिन इस घर पे क्या बीत रहा है आपके बात सुनकर जरूर आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं सीवान के पुलिस अधीक्षक महोदय शैलेश कुमार सिन्हा जी से हाथ जोड़ के अपील करेंगे कि इस बच्चे के लिए, आपके भी बच्चे होंगे, और इस बच्चे के लिए जरूर आप विनती करें, आपसे अपील होगी कि हाथ जोड़कर इस बच्चे के लिए आप आगे आए और इस केस को अपने जांच में अनुसंधान करें, और जो भी इसमें दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। और साथ ही इस परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए। आखिर 5 को बच्चा का परवरिश कौन करेगा, भी सवाल खड़ा हो रहा है। 5 बच्चा की पढ़ाई का आखिर कौन से उठाएगा? कोई नहीं है, अब इसका देखने सुनने वाला कोई नहीं है। एक मां है बस, मां की भी स्थिति आपने देखा होगा किस प्रकार मां की स्थिति है, कोई सुनने वाला नहीं है। बच्चा का परवरिश कौन करेगा, बच्चा को कौन पढ़ाएगा, यह सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए मेरे पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह होगी, विनती होगी कि इस बच्चे की मुआवजा की भी उपाय कराया जाए। साथ ही जो भी इसमें दोषी हैं, भाई हैं, चाचा है, पटीदार, पड़ोसी, कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी पैसा वाला हो, उसको बख्शा नहीं जाए। इसलिए तमाम लोगों से, तमाम सब्सक्राइबर से मेरी अपील होगी, इस बच्चे के लिए, इस 5 बच्चों के लिए आप थोड़ा सा समय दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस बच्चे को न्याय मिल सके।